हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है। आज हम लोग जो फोर्थ चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रैक्टिस सेट 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग जो इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 4 के जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करने वाले हैं। वो टोटली हमारे जो ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज मीन्स जो जो प्रॉपर्टीज हमने किए थे, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो चुकी थी उसमें, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, फिर कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। इसके एग्जांपल भी जो पहले 3 एग्जांपल्स थे, एक्स्ट्रा भी एग्जांपल सॉल्व किए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो एग्जांपल किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे तो आपको दिखेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट मैंने थर्ड लिया है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड लिया है। सेकंड एग्जांपल जो प्रैक्टिस सेट 4.3 उसमें भी लास्ट के 2 एग्जांपल सिमिलर मेथड से। तो यहाँ पे हम लोग दूसरी मेथड ना यूज करके हम लोग उस प्रैक्टिस सेट में जब जाएंगे तो सेकंड एग्जांपल कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आपको थर्ड एग्जांपल दिया है जो देखना है और फिर कौन से प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। सो फर्स्ट ऑब्जर्व दिस फर्स्ट एग्जांपल। हियर न्यूमरेटर इज और इन न्यूमरेटर देयर इज x square plus 12x minus 20 and in denominator there is 3x minus 5 and on right side say here x square plus 8x plus 12 upon 2x plus 3. So think by which number you multiply this denominator to get this last two term. आपको क्या देखना है कि यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू सॉल्व द इक्वेशन मींस क्या करने वाले, x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो न्यूमरेटर में दिए गए वो सभी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मींस सब कैसे कट हो जाएंगे, सब कैसे हट जाएंगे वो सोच के यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंजेस करना है। तो ये लास्ट टू टर्म अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 3x माइनस 5 उसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 4 से किया तो 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20। इधर भी देखिए 4 2 जा 8 और ये मींस 1/4 से अगर हमने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर के लास्ट टू टर्म है उसके जैसा क्या होगा, हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसे कैंसिल करने के लिए देखेंगे कि जो ऑपरेशन से जो प्रॉपर्टीज है उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो ये एग्जांपल क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/4। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट शुरू करते हैं। तो पहले जो है वो वैसे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है सेम मैंने लिखा है, सिर्फ अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये जो लास्ट टू टर्म है 12x माइनस 20, 3x माइनस 5 और 8x प्लस 12, 2x प्लस 3 इसको हमें सेम करना है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को 1 से मींस नो चेंज इट न्यूमरेटर, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई this denominator by 4 that time see 4 3 ja that is 12x then minus 5 into 4 that is minus 20 हो रहा है ये सेम, इसलिए मैंने इधर मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/4। रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/4। अब 1/4 से क्यों मल्टीप्लाई किया आप समझ गए होंगे। तो अगले स्टेप में इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इंटू 1 मीन्स अगर इसको 1 से हम मल्टीप्लाई करते तो कोई चेंज नहीं होगा तो ये ऐसे रहेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 एंड चेंज इन डिनोमिनेटर। अब क्या चेंज होगा डिनोमिनेटर में, सो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय दिस 4। सो 3x into 4 that is 12x, then minus 5 into 4 that is minus 20 equal to here also
this whole bracket, say whole bracket into 1 means no change in number, because you know any number into or any number when you multiply by 1, no change in that number. So here numerator is as it is means x square plus 8x plus 12, and when you multiply this by 4, that times see 2x into 4, that is 8x, 3 4 ja 12. Then see these last two term and denominator both are equal in both side. Then think by which properties. अब कौन सी प्रॉपर्टी आप इसमें अप्लाई करोगे कि ये सभी के सभी जो न्यूमरेटर के जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाए. सब नहीं होंगे तो भी कम से कम ये दो टर्म तो कैंसिल हो ही सकती है. कैसे हो जाएगी? तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके साइन सेम है. इफ यू अप्लाई कंपोनेंडो, अगर हमने इसमें कंपोनेंडो यूज किया तो कंपोनेंडो में आपको पता है कि डिनोमिनेटर हम प्लस करते हैं, डिविडेंडो में माइनस करते हैं. कंपोनेंडो में अगर आप करने जाओगे तो ये 12x 22x हो जाएगा, और ये -12 -20 -40 होगा, कैंसिल नहीं होगा. इसलिए यहाँ पे हमें उनके साइन चेंज करने के लिए, बिकॉज बोथ द साइंस आर इक्वल इन दिस एग्जाम्पल. अब इन एग्जाम्पल में देखोगे तो ये साइन क्या है, सेम है. इसके लिए हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी पड़ेगी, डिविडेंडो. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय डिविडेंडो. अब डिविडेंडो में ये डिनोमिनेटर ऊपर ले जाना है, लेकिन क्या करना होता है हमें, माइनस. डिविडेंडो प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो प्रॉपर्टी क्या है, इफ a upon b equal to c upon d, then a minus b upon b equal to c plus d upon d, मीन्स डिनोमिनेटर को हम क्या करने हैं, माइनस करना है. तो यहाँ पे भी वैसे ही आपको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, ये न्यूमरेटर होगा. फिर माइनस ये जो डिनोमिनेटर है 12x माइनस 20. अब ब्रैकेट क्यों देना जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट रिमूव करते समय इनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, इसलिए. और ये डिनोमिनेटर फिर से वैसे ही लिखना है आपको. प्रॉपर्टी आपको समझ गई होगी. अगर ये a है ये b है तो a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू c. d अगर कंसिडर किए तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x प्लस 12 अपॉन 8x प्लस 12. देखिए a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी. तो यहाँ पे डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी में डिनोमिनेटर को ऊपर क्या किया है, हमने माइनस किया है. अब अगले स्टेप में आप ये माइनस के कारण इनके साइन क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे, मीन्स रिमूविंग ऑफ ब्रैकेट. ब्रैकेट अगर रिमूव करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, ये प्लस है, प्लस 12 है, तो ये माइनस साइन के कारण इसकी साइन क्या हो गई, चेंज होके माइनस 12x, और ये माइनस 20 का प्लस 20 हो गया, और ये 12x minus 20 equal to, similarly here x square plus 8x plus 12, and because of this minus sign we change this sign, so it is minus 8x minus 12 upon 8x plus 12. Then see this plus 12x minus 12x get cancelled, 12x minus 12x that is 0, here minus 20 plus 20 is also get cancelled. On this side plus 8x minus 8x get cancelled, plus 12 minus 12 is cancelled, so remaining part is x square upon 12x minus 20 equal to, here it is x square upon 8x plus 12. Again dividing both side by x square. जैसे यहाँ पे हमने 1/4 से क्या किया, मल्टीप्लाई करके ये डिनोमिनेटर को ये न्यूमरेटर के लास्ट टू टर्म जैसे इक्वल किया हमने, वैसे यहाँ पे अगर मैंने इनको डिवाइड कर दिया तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके यहाँ पे रह गया 1. तो ये 1/12x माइनस 20 इक्वल टू 1/8x प्लस 12. देन टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब हमें क्या करना है, ये मिलने के बाद यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या होगा, कैंसिल होगा. यहाँ पे भी आप डिवाइड करोगे तो 1/x स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर कैंसिल होके 1/12x माइनस 20 इक्वल टू 1/8x प्लस 12 मिल जाएगा. अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 1 into 8x प्लस 12 इक्वल टू 1, और इसका मल्टीप्लिकेशन मीन्स 12
x minus 20. So 1 into any number, so it is 8x plus 12. कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर वेरिएबल को क्या करना है, आपको एक साइड में कलेक्ट करना है, नंबर एक साइड में लेना है, ये बीच में जो इक्वल साइन है, इक्वल साइन के इस तरफ आते हो आप तो साइन चेंज कर देना है, इक्वल साइन के इधर भी अगर आप बाउंड्री क्रॉस करते हो तो आपको साइन चेंज करना है। तो ये 12x इधर लाना है और इस 12 जो नंबर उसे एक तरफ रखना है। तो यहाँ पे पहले से 8x और ये माइनस 12x इक्वल टू माइनस 20 माइनस 12 एंड यू नो प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन, सो हियर 8x minus 12x is minus 4x and here both number are negative. So you know rule, if plus minus minus plus that is minus and greater number साइन, जो ग्रेटर नंबर है उसका क्या करते हैं हम लोग साइन देते हैं, और अगर दोनों माइनस है तो हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं और माइनस की साइन देते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही माइनस है तो आपको प्लस करना है, so minus 20 minus 12 that is minus 32 and again both side is negative. तो माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हो या फिर दोनों साइड निगेटिव है तो दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे आपको 4x इक्वल टू 32 मिल जाता है। फिर 4x के बीच मल्टीप्लाई है और 4 को उधर लेना है आपको, तो x की वैल्यू हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 4 एंड देयरफॉर व्हेन यू डिवाइड दिस 4 1 जा एंड 8 जा, सो वैल्यू ऑफ दिस x इज 8। तो इस तरह से ये एग्जांपल आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर से आप इसकी अच्छी रिवीजन कीजिए। सिमिलरली सी दिस क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड के लिए मैंने आपको कहा कि जब मैं आपको अगला प्रैक्टिस सेट 4.3 सिखाऊंगा तो उसमें लास्ट के जो सम सेम सेकंड जैसे हैं जो उसी में कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग, या फिर वो दो समझने के बाद आप खुद इस सेकंड नंबर को उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो थर्ड एग्जांपल है a प्लस बी ए माइनस बी, अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस दोनों है। तो ऐसे एग्जांपल में आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको एग्जांपल a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी और c माइनस डी, या फिर इस फॉर्म में दिखा मीन्स हम लोग उससे क्या बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको क्या करना है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है। अब इसमें क्या होता है, अभी इसमें बहुत लिखने का ही काम बहुत बढ़ने वाला है, तो आप ध्यान दीजिए कि कैसे लिख रहे हैं हम लोग। ये पूरा न्यूमरेटर a है, मीन्स यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि ब्रैकेट में ब्रैकेट आने वाला है इसलिए। सो हियर a इज 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज a प्लस b। अब प्लस b करना है तो b मीन्स ये डिनोमिनेटर आपको यहाँ लिखना है 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b। अब फिर से नीचे लिखना है a माइनस b, मीन्स सेम जो थिंग है वो यहाँ पे लिखना है, सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगी। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से तो 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर देन माइनस, फिर यहाँ पे 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे इससे भी c प्लस डी मीन्स 17 प्लस 8 17 माइनस 8 करना है। देन रिमूव द ब्रैकेट, सिर्फ लिखने का ही काम है। लेकिन मानिए कि आपको एग्जाम्पल लगेगा बहुत हार्ड है बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस एग्जाम्पल में। सिर्फ आपको समझना क्या है कि यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, इसलिए आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। तो वही काम किया, देखिए ये न्यूमरेटर जो है वो वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे ऊपर क्या हो गया प्लस हो गया है और नीचे माइनस। और जब ब्रैकेट आप रिमूव करोगे तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होती, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, जो आगे साइन नहीं कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे प्लस होता है तो वो साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी और कुछ टर्म अपने आप कैंसिल होके ये एग्जाम्पल छोटा सा हो जाएगा। सिर्फ आपको लिखने की स्टेप्स क्या है बहुत सारी बढ़ने वाली है। तो अब आगे मैं यही सब लिखने वाला हूँ, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव करने वाला हूँ। तो जो ब्रैकेट रिमूव हो गया बीच में प्लस है
तो किसी की भी साइन यहाँ पे चेंज होने वाली नहीं है। तो 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर, ये लिखा देखिए, ये लिखकर हो गया। अब प्लस के कारण ये भी लिखना है, ये प्लस ही है। तो 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन, ये भी आपको ब्रैकेट रिमूव करना है, लेकिन यहाँ के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर, देन माइनस, अब ये प्लस है इसलिए इसकी साइन चेंज हो रही है, और यहाँ पे माइनस का प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर। अब इसे ऐड किया हम लोग तो 25, और ये क्या हो गया 9। फिर ये माइनस में है, और देखिए 2x माइनस 1 2x माइनस 1 ये कैंसिल हो गए, तो ये दोनों टर्म सेम है। यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे ये 2x प्लस 1 प्लस है, और ये 2x प्लस 1 माइनस में है, इसलिए ये और ये कैंसिल हुआ, और ये ब्रैकेट यहाँ पे एक बार है, एक बार यहाँ पर है, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स 2x प्लस 1 स्क्वायर, और ये ब्रैकेट भी एक बार, और यहाँ पे एक बार है, माइनस से ऊपर प्लस में आया हुआ है दोनों, और यहाँ पे 2x माइनस 1 2x माइनस 1, तो ये भी एक बार है, तो ये भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 9। फिर ये 2 भी कैंसिल हो गया, 2 को कैंसिल करने के बाद आपको मिल जाता है 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 9। देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, ब्रैकेट स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्क्वायर दिया होता है तो वहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे रीजन लिख लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ना बोल के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये ब्रैकेट हो जाएगा एक बार, ये 2x माइनस 1 भी एक बार होगा, और ये इनका स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज प्लस और माइनस। जैसे यहाँ पे ये 5/3 आ रहा है, लेकिन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पे इसे कंपेयर करते समय आप प्लस 5/3 लेकर एक बार सॉल्व करेंगे, और एक बार इसकी वैल्यू माइनस 5/3 लेकर सॉल्व करना है। तो ये यहाँ तक आपकी स्टेप फिर से एक बार बता देता हूँ कि आप एग्जांपल देखते हो तो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में है, यहाँ पे ये c और d है ऐसा मान लीजिए, और a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जैसा रहा, तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो, जिसमें डिनोमिनेटर को ऐड करना है और माइनस करना है, ये a वैसे ही है। उसके बाद फिर ये माइनस के कारण सिर्फ क्या हो गई, यहाँ पे साइन चेंज हो गई है, और ये प्लस माइनस करके लिख लिया है। फिर ये एक बार ऐसे ये 2 बार ब्रैकेट स्क्वायर हुआ, ये भी 2 बार ब्रैकेट स्क्वायर, 2 भी कैंसिल होके ये बचा, और उसके बाद हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने पर ये स्टेप मिल गई कि ये 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का 3, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है वो टेकिंग 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 5/3। अब हमने पहले प्लस में लिया है, मीन्स प्लस 5/3 लिया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 2x माइनस 1। फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6x, ब्रैकेट एक को मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 इंटू 2x दैट इज 6x, 3 इंटू 1 दैट इज 3 इक्वल टू 5 2 जा 10x, फिर 5 इंटू माइनस 1, माइनस जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो भी आप ध्यान में रखिए कि प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, मल्टीप्लाई करना है और माइनस साइन देनी है, और अगर दोनों माइनस रहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 5 इंटू माइनस 1 दैट इज -5। फिर वेरिएबल एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये फिर से इधर आते समय माइनस हुआ, -5 पहले से है, और +3 उधर हमें लिखना है, तो इसकी वैल्यू क्या है, प्लस है, तो इधर जाकर माइनस हो गया, और प्लस माइनस का रूल लगाएंगे तो ये -4x -8, एंड देयरफॉर 4x इक्वल टू प्लस, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 8/4, 4 1 जा 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई
2/1 मीन्स 2। अब आगे क्या करना है हमें, टेकिंग 2x plus 1 upon 2x minus 1 equal to minus 5/3। इसे एक बार यहाँ पे प्लस लेके किया हमने, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। अब -5/3 लेकर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू, और ये -5 इंटू 2x माइनस 1। फिर ब्रैकेट रिमूव करने समय 3 से ये पूरे ब्रैकेट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2x दैट इज 6x प्लस 3, और इधर माइनस प्लस माइनस 10x, एंड सी माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 5। फिर से वेरिएबल को एक तरफ करेक्ट करना है तो ये 6x और ये वेरिएबल इधर आके प्लस 10x हो गया, और ये 5 माइनस 3, तो इनकी एडिशन क्या हो जाएगी 16x इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, एंड देयरफॉर दिस x इक्वल टू 2/16, और 2 से 16 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर जो हो जाता है वो आ जाता है x की वैल्यू 2 1 जा एंड दिस 8 जा मीन्स 1/8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 में लिखने का ये जो काम बढ़ा है